नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है कि वो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को, उसकी कही हुई बातों को काट कर या झुटला कर दिखा सके। सालों को टांग पर टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी ही रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमींदोज कर देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले लोगों की बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज तीनों के सांपों से रूबरू कराएंगे, जो भेड़ के भेष में भेड़िया बने हुए बैठे हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए, जिससे हर किसान को वास्तविक स्थिति जो आलू में चल रही है उसके बारे में जानकारी समय से हो सके। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका कीजिए, जैसे मंदड़ियों के सीने में कील ठोक रहे हो। किसान साथियों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यह भी देखिएगा कि आपके पास पुराना आलू कितना बचा है। तो आप इस वीडियो को जब देखेंगे ना, तो आपको एकदम सटीक मार्गदर्शन जो है इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। आपको थोड़ा जोश मिलेगा और जो हम बताएंगे वो झूठ नहीं होगा। आज बंगाल में आलू की कीमतों में 60 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। साउथ में तेजी 300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। गुजरात में तेजी 150 रुपए से बढ़कर 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। कानपुर मंडी में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी है। जयपुर में आज 50 से 60 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी है। नॉर्थ ईस्ट में 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आलू पर आई है। जब तेजी आई है तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। जो एक्चुअल पोजीशन चल रही है देश भर में, वही हम आप सबके सामने बता रहे हैं। तेजी है तो तेजी बताने में क्या झिझक, क्या शर्म करना, और वो भी तब जब आप किसानों का इसमें 100% फायदा हो रहा हो। तो कभी भी हमारी ये मंशा नहीं रहती है कि हम आपको जो है गलत रिपोर्ट दें या झूठी सहानुभूति दें। जो चल रहा होता है उसी को हम बताते हैं, जिससे आप कभी भी नुकसान में ना रहें। हम बिल्कुल सच आप लोगों को शुरुआत से ही दिखाते आ रहे हैं और लगातार आप लोगों का हौसला बढ़ाते आ रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, हमारी रिपोर्ट को देखा है, उन लोगों को अच्छा बेनिफिट भी हुआ है। दीपावली से लेकर 15 नवंबर 2025 तक 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा की तेजी सभी लोगों ने बनाई है। और आप इस चीज को देखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि उससे पहले, दीपावली से पहले 1.5 महीने या 3 महीने ऐसी अफवाहें उड़ना शुरू हो गई थी कि कुछ लोग तो ये चाह रहे थे कि आलू का रेट पूरे साल जो है घटा रहे। लेकिन हमने जो है अपनी तरफ से आप लोगों को विषम परिस्थितियों में भी ऊर्जावान रखा, ऑक्सीजन देते रहे, ताकि आप लोग जो है अपना आलू अच्छी दरों पर बेचें। और हमने आपको पूरा अपना सारा विश्लेषण और जो नॉलेज हमें अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रही थी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखते रहे। और जिन लोगों ने अपने और हमारे दोनों चीजों का एक समन्वय बनाकर काम किया, हमारी रिपोर्ट अपनी विवेक से, उन लोगों को पूरा फायदा इस वर्ष भी मिला। वो लोग लगातार आज भी मैसेज कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज हैं। अब देखिए, ये बाजार है, बाजार कभी भी जो है वो एक जैसा नहीं रहता है। अगर बाजार एक जैसा रहेगा तो व्यापार ही खत्म हो जाएगा, फिर ना तो कोई व्यक्ति कमा पाएगा, चाहे भले आप ही हो। आप गवाएंगे भी नहीं तो आप कमाएंगे भी नहीं। तो होता है क्या है कि व्यापार में उतार चढ़ाव होना बेहद जरूरी है। और मजा तभी आता है भाई, जीतने का मजा तभी आता है जब हार नजदीक आ रही हो, जब हमें किसी की लालसा अधिक हो। और आप फिलहाल अब जो स्थितियां चल रही हैं, जिन लोगों ने कमाया अपने भाग्य से कमाया, भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। और अपनी सारी जो स्थितियां जो बनी, उन चीजों का जब हमने भी आकलन किया तो उस हिसाब से भी लोगों ने कमाया। अगर जिस हिसाब से पहले से जो अफवाहें फैल रही थी, जिस हिसाब से पहले एक रूमर चल रहा था, भाई साहब आज आप लोग देख लीजिए, 3-4 महीने से जो रूमर था कि आलू का रेट उठेगा ही नहीं, आलू तो मंदा ही बिकेगा, मंदा ही जाएगा, गौशालाओं में चला जाएगा, उस रूमर को भी तोड़ने का काम हम लोगों ने किया। हमने उस रूमर को ऐसा उठाकर फेंका कि वो ढूंढे नहीं मिला। आप देखिए कि पूरे 1.5 महीने तेजी बनी रही। आप ये मानकर चलिए हफ्ते भर पहले तक भी तेजी
थी। हम भी जब मंडी में ज्यादा आलू नहीं पहुंचता था, जैसे ही आलू व्यापारियों के हाथ में आया, उसमें किसानों की संख्या कम हो गई, तो उन लोगों ने मंडियों में जो है आवक बढ़ानी शुरू कर दी। भाई 2-3 दिन जो है गाड़ी सस्ती बिक जाएंगे, उसके बाद सस्ती दाम पर खरीद कर महंगा बेचेंगे। तो और कहीं ना कहीं जो है अब फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आज देश भर में रिलैक्स मिला है। रिलैक्स क्या मिला है? सभी मंडियों में आवक जो है कम हो गई है और धीरे धीरे अब कम ही होगी, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज बंद जो हो रहे हैं। लोगों का अंदाजा था कि नया आलू की तरफ जो है ग्राहक बहुत जल्दी शिफ्ट होगा, लेकिन क्वालिटी प्रॉपर नहीं आने की वजह से ग्राहक उधर शिफ्ट नहीं हो रहा है। और लगातार देखने में आ रहा है कि कोई भी ग्राहक जो है वो पुराने आलू के मुकाबले नए आलू को नहीं पकड़ रहा है। और अभी देश की चुनिंदा 2-4 मंडी में ही नया आलू है, वो भी 2-4 गाड़ी या अधिकतम 20-30 गाड़ी। बाकी सभी में पुराना आलू ही इस समय पर चल रहा है, क्योंकि पुराने आलू की डिमांड है। सभी को पता है, हर घर में, हर रेस्टोरेंट में, कमर्शियल एक्टिविटीज में, साहलग में, पार्टीज में इसका प्रयोग हो रहा है। अच्छी बात यह है कि इस बार हाइब्रिड आलू ज्यादा बिल्कुल नहीं अटका है। अगर हाइब्रिड आलू मंडी में अटक जाता तो हालात जो है बद से बदतर हो जाते। चिप्सोन आलू जो मंडी में आ रहा है वो आप निचले स्तर पर हो या बिल्कुल ही खत्म होने की स्थिति में हो चुका है, लेकिन भावों को लेकर ऐसा लगता नहीं है कि भाव अब इससे नीचे जाएगा। 2-4 दिन में बाजारों से हम देख रहे हैं एक ही आवाज निकल कर आ रही है, धीरे धीरे पुराने आलू की आवक जो है घट रही है। पुराने आलू की गाड़ियां जो है कम हो रही हैं, मंडियों में कम ही नजर आ रहा है। अब जो सीजन है, जो कोल्ड स्टोर में झाड़ू लग रही है, वो कुछ दरों पर बिक जाए उस हिसाब से जो है भेजा जा रहा है। इधर दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़ती और यूट्यूबर अपनी नाकामी का ठीकरा जो है दूसरों पर फोड़कर बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी खेतों में गए नहीं, किसानों से मिले नहीं। आप ये समझ लो मंडी से बाहर कदम ही नहीं रखा, मेढक की तरह 2-4 आड़तों से वीडियो बनाकर डालकर, वो भी 3 से 4 हजार रुपए प्रति वीडियो बनाने के लेने के बाद, और अपनी हर वीडियोस में आड़तियों का प्रचार प्रसार करना, उनके गुणगान करना, उनकी तारीफों के पुल बांधना, उनकी फर्म और उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिखाना, साथ ही भाव जो चल रहे होते हैं कुछ उसमें 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा गिराकर बताना, गाड़ियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, बैलेंस को बनाकर बताना, आड़तियों की भाषा बोलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। और न किया जितनी मेहनत उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर, खासकर अलीगढ़ के, सादाबाद के क्यों ना पड़े, भाव या आंकड़े एकत्रित करने के लिए, या फिर फसलों को कैसे रोग मुक्त रखा जाए, कैसे अच्छी पैदावार हमारे किसान साथी ले सकते हैं, कौन सी दवा, कौन सा पीजीआर, कब और कैसे, किस समय पर और किस क्वांटिटी में देना, किस कंपनी का देना है। यानी आप ये समझिए बुवाई से लेकर खुदाई तक और कोल्ड स्टोरेज से लेकर बिक्री तक हर समय किसानों का भला ही सोचते हैं, ताकि किसानों को उनकी बेहतर उपज के दाम मिल सकें। 4 महीने की फसल के दौरान यदि नहर फूट जाए, रजवाहे फूट जाएं, तो कड़कड़ाती ठंड में भी अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना घुटने से ही खेतों में घुसकर उसे राष्ट्रीय पटल पर रखते हैं। विकास गौड़ तो आपको याद ही होगा, नगला मनी गांव में, सादाबाद का ही हमारा नजदीक गांव में, उसकी कड़कड़ाती ठंड में अलीगढ़ से बाइक से आकर घुटने से ही खेतों में घुस गया था। नहीं याद आ रहा है तो देखो ये मेरे साइड में देख लो, ये है विकास गौड़, देख लो कितनी मेहनत कर रहा है। क्या वीरेंद्र सिंह राणा, दिल्ली के आड़ती या पूर्वांचल के जो यूट्यूबर्स ये घुस सकते हैं जैसे विकास गौड़ घुसा है? सालों को आड़तियों की दलाली, उनके प्रचार प्रसार से ही फुर्सत नहीं है। किसानों का तो ये भला तब कर देंगे, और भारी बारिश में ग्राउंड रिपोर्टिंग से सरकार का ध्यान किसानों की बर्बादी की ओर ला में। भाई किसानों का नुकसान हो रहा है, बाजरा की देख लो, अगैती झुलसा हो या पछैती झुलसा आलू में, या वायरस के प्रति किसानों को हर समय पर जागरूक करने के साथ ही कौन सी दवा लगानी चाहिए, उन सभी को किसानों के बीच पर जाकर हम लोग बताते हैं, चाहे वो घना कौन है। इन्हें तो ये भी नहीं पता है, जो पूर्वांचल के यूट्यूबर हैं वीरेंद्र सिंह राणा, किसानों को आलू की फसल कैसे रोग मुक्त रख सकते हैं, कौन सी दवा किसानों को लगाएं, क्या उपचार दें, कैसे किसान आलू की बढ़िया फसल है। इन्हें तो बस डराना धमकाना ही आता है, ये गाड़ी, वो गाड़ी, यहां गाड़ी, गेट पर गाड़ी, उनकी मां की चूत में गाड़ी, मतलब निरर्थक बातें बनाना, आड़तियों को फायदा पहुंचाना इन लोगों का पेशा है। अब सभी जानते हैं इन चीजों से किसानों को कोई फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। आड़ती इसी बहाने किसानों को दबाते हैं, 2-4 दिन कम दामों पर आलू की बिक्री करके हल्ला मचा देते हैं कि आलू के भाव गिर गए, और उसका असर पीछे कोल्ड स्टोर पर भगदड़ के रूप में देखने को मिलता है, और किसान अपने आलू को छोड़कर भागने की स्थिति में आ जाते हैं। और ये डकैत उसी का फायदा उठाकर अपने लिए, कोल्ड स्टोर मालिक अपने लिए, व्यापारी अपने लिए, और दिल्ली के आड़तिया या देश भर के आड़तिया
अपने आलू के लिए मालिकों के खाते में रुपए डालकर आलू खरीदवा लेते हैं अपने लिए, जिससे स्थितियां सामान्य होने पर ये महंगी दरों पर बिक्री कर एक मोटा पैसा छापते हैं। और आप ये 2-4 दिन में देखना, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में हमारी कही हुई बातें होंगी, लेकिन तब आलू आपके हाथों से निकल चुका होगा और व्यापारियों और आड़तियों के हाथों के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज मालिकों के हाथों में होगा, और आलू फिर दोबारा से 1000-1200 के आसपास प्रति कट्टा में होगा। तब आपके पास हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं होगा। मैं फिर यह दावे के साथ कह रहा हूं, आलू में एक बार फिर अच्छा खासा धमाका होगा। अब देखना, अब दिल्ली की तरफ ही मुड़ते हैं मुद्दे पर। भाई साहब, शुरुआत से ही किसान अपने आलू को अपने स्तर से ही बेचते चले आ रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र सिंह राणा तो कोल्ड ओपनिंग से लेकर अब तक यही रट लगाए रहा, कम आलू भेजो, कम आलू भेजो, ताकि अंत समय में आकर जब कोल्ड स्टोरेज बंद हो जाएं और किसान इसकी बातों को मानकर शुरू से ही कम आलू मंडियों में भेजते, और इस समय पर जब कोल्ड बंद हो रहे हैं और आलू ज्यादा भेज रहे हैं तो दूसरों पर अच्छी तरीके से अपनी नाकामी का ठीकरा भैंचोद फोड़ता है। यह तो ठीकरा किसानों को उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर्स का भरपूर साथ मिला और आलू संयमित तरीके से किसानों बेचते रहे, भेजते रहे। अगर इसके कहे अनुसार शुरुआत से ही कम बेचते तो आज किसानों के सामने मरने तक की नौबत आ जाती, और ये चाह रहा था कि आलू शुरुआत में कम आए और नवंबर में ज्यादा माल आए तो किसान को कुछ भी ना मिले, जो भी मिले वो इसके खास आड़तियों को मिले। अब जाकर बात जो है हमारी भी समझ में आई और किसानों के भी समझ में आई। किसानों की ये कम आलू भेजने का लाभ क्यों लाभता था? ताकि किसानों को अंत में एक बहुत बड़ा नुकसान जो है कराया जा सके, क्योंकि इसको भी ये मालूम था कि नवंबर में कोल्ड जो है बंद हो जाते हैं शुगर फ्री के, और आलू किसान हो या व्यापारी हो या कोल्ड स्टोरेज मालिक हो सभी मंडियों में फेंकते हैं, किसी भी रेट में बिके बेचते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह शुरुआत से ही किसानों की बर्बादी की चाहत जो है रखता है। क्या दिमाग दौड़ाता है ये बंदा, मतलब शुरुआत में ही मंडियों में आलू कम पहुंचेगा तो अपने आलू जो स्टॉक किया है उसके दाम बन जाएंगे, और लास्ट तक कम गाड़ी भेजो और किसानों को फंसा कर रखो। ये व्यापारिक नीति के दायरे में ही किसान साथियों आता है, जिसका वीरेंद्र सिंह राणा हो या पूर्वांचल के यूट्यूबर हो या बंगाल के यूट्यूबर हो, पूरा पालन जो है करते हैं। 10 गाड़ी सस्ते में या एक हफ्ते गाड़ी रोजाना सस्ते में बिक्री करके किसानों के अंदर डर फैलाते हैं कि गाड़ी ज्यादा आ गई, और फिर कोल्ड स्टोरेज पर उसका असर आता है तो कम रेटों पर खरीदकर मोटी रकम पर बिक्री कर नोट छाप लेते हैं। हर वीडियो में वीरेंद्र सिंह राणा यही कहता रहा, 60-70 गाड़ी ही आलू बिकता है, इससे ज्यादा नहीं। यदि मान लो 60-70 गाड़ी ही दिल्ली में भेजी जाती इसके कहे अनुसार, तो आज रोजाना 500-600 या 1000 गाड़ियां भी होती तो वो तो ठीक रहा। किसानों ने यूपी के वैभव शर्मा, विकास गौड़, सोनू चौधरी पर भरोसा किया, नहीं तो आज किसान या तो फांसी लगा रहे होते या सल्फास खा रहे होते, क्योंकि 800 रुपए प्रति कट्टा की लागत आती है आलू के उत्पादन में। इसकी बातों में आकर काम करते तो आज आलू 80 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा होता किसानों का। और हद तो तब हो गई जब 10 नवंबर की वीडियो में एक हफ्ते में कोल्ड खाली होने का दावा कर रहा था। इससे पहले इसने 6 सितंबर को अपनी वीडियो में कहा था कि नया आलू जनवरी में आएगा, और ये दावे के साथ कहा था और किसानों को अंधेरे में रखा। और आज भी देखें तो टॉप क्वालिटी आलू में कोई भी गिरावट नहीं है, वो अपने रेटों पर ही बिक रहा है। इसी की वीडियो में आड़ती खुद बता रहा है। अब मुख्य बात यह है कि किसान साथियों, इसका भी 20,000 कट्टा आलू जो है फंस गया है, जो इसने कोल्ड मालिकों के खाते में रुपए डालकर खरीदवाया था। आड़तियों का भी फंसा हुआ है, अब बहनचोदों की फट रही है। जब किसानों का नुकसान करवा रहा था कि 70 गाड़ियां भेजो, तो तनिक भी रहम नहीं खाया। अब दहाड़े मारकर रोते हुए सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है, उत्तर प्रदेश के यूट्यूबरों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम जो बहुत बड़े जो है इस समय पर अचंभित हो रहे थे, बहनचो ये कर क्या रहा है। इस समय पर यही लोग थे जो आड़तियों से भविष्यवाणी करवा रहे थे किसानों का आलू और किसानों का भविष्य। इन लोगों ने आड़तियों के हाथों में पकड़वा दिया कि आड़ती ही जो है अब भविष्य तय करेंगे। भविष्य वक्ता बना दिए बहनचोदों ने आड़तियां। ऐसी 1 से 2 मंडियां पूरे भारत में किसान भाइयों। इस समय स्थिति यह हो चुकी है कि जिन किसानों का बेड़ा गर्क किया वो इस समय पर अपनी कमी का ठीकरा दूसरे पर फोड़ने में लगे हुए हैं। कोई कह रहा है इतनी तेजी बता दी, कोई कह रहा है कि इसमें जो तेजी है वो इनकी वजह से हुई और इनकी वजह से आलू रुका और इन्होंने आलू रुकवा दिया। तो मतलब यह है कि पंजाब जो व्यक्ति गया उसने आलू को रुका दिया। अगर आलू ज्यादा पहुंच रहा है, जिस समय पर ये लोग जितनी तेजी लेकर आए मंडी में, शुरू से ही ये रोना लगा रहा
कि शुगर फ्री आलू के रेट नहीं मिल रहे। पिछले साल भी जब हम देखते थे कि हमारे यहाँ 37-97 1400 रुपए प्रति कट्टा, 1500 रुपए प्रति कट्टा, किसी किसी कोल में 1600 रुपए कट्टा भी बिक रहा था, तब यहाँ शुगर फ्री आलू 900 रुपए से 1000 रुपए कट्टा बिक रहा था। तो इन लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर दी और लोग अपनी तरफ नहीं देखते। जो वीरेंद्र सिंह राणा या पूर्वांचल के यूट्यूबर जो आड़तियों से पोषित हैं, तो वे लोग ही किसानों का बेड़ा गर्क कराने पर लगे हुए हैं। लोगों ने शुरुआत से ही किसानों के अंदर डर फैलाया। शुगर फ्री आलू बेल्ट में सबसे ज्यादा जो किसान साथियों फ्रीलांसर सक्रिय हैं, ये अंदाजा भी लगा लेते हैं कि हमारे हिसाब से पूरे भारत का जो है मार्केट चलेगा। जिस मंडी की औकात 70 से 80 गाड़ी बेचने की नहीं रही है, अगर यह आदमी ये सोच ले कि ये दुनिया पूरी उसके हिसाब से चलेगी तो कैसे काम चलेगा। अगर वैभव शर्मा ये नहीं कहता कि आलू हर रेट बेचो, या विकास गौड़ ये नहीं कहता कि मौके पर चौका मारो, या सोनू चौधरी ये नहीं कहता कि जो है आप अपने विवेक से काम करो, तो आलू का भविष्य बहुत खराब हो चुका था। आप दिल्ली आजादपुर मंडी के सभी वीडियो उठाकर देख लीजिए। आलू का भविष्य इन लोगों ने खराब बता दिया और चैनल वालों ने इन लोगों का इतना प्रचार प्रसार कर दिया, तो फिर आलू का भविष्य कैसे अच्छा हो सकता था। अगर आलू का भविष्य अच्छा हो जाएगा शुगर फ्री का, तो फिर इन लोगों की बातें कौन मानेगा, क्योंकि इन लोगों को तो भविष्यवक्ता की पदवी जो है यूट्यूबरों ने दे दी, तो भाई उनका तो मान सम्मान रखना ही स्थिति में पड़ेगा। तो ये है कि पहले से ही ये प्लानिंग कर लेते हैं, ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं कि आलू का बटादार हो जाए। और अब देखिए नए आलू की भी स्थिति खराब कर दी। नए आलू में बेचारों को, किसानों को पैदावार तक नहीं मिल रही। 3 बीघा में मात्र 17 कट्टे निकल रहे हैं। पूर्वांचल के लोग डाल रहे थे। बहुत लोग किसानों को ज्ञान देने का काम करते हैं, वो लगातार यही बात करते हैं किसान आलू को कम कर दे और खुद बेंचत बढ़ाते जाते हैं। तो फिर करें क्या? क्या किसान अपने खेतों को खाली छोड़ दें या अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ दें? आलू की अगर हम बात करते हैं तो साउथ में आज भी बहुत बढ़िया सुधार हुआ। मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं वीडियो की शुरुआत में। साउथ की मंडियों में 37-97 आलू की अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है। जूट वाला मीठा आलू है, शुगर फ्री नहीं, और रेटों में भी बढ़ोतरी हुई है। यदि साउथ की मंडी में कोई भी यूट्यूबर पहुंच जाएगा ऐसा दलाल, तो वहां के आड़तियों से भी ये कहलवा देगा कि आलू का भविष्य खतरे में जा रहा है, तो वहां भी किसान मंडियों को ओवरलोड कर देंगे और फिर नुकसान पूरे देश भर के किसानों का। क्योंकि सोशल मीडिया का दुरुपयोग सबसे ज्यादा इस समय पर हम देख रहे हैं आलू के क्षेत्र में हो रहा है। जिस मंडी में यूट्यूबर गए या वीडियो बनाना शुरू किया, उसका बेड़ा गर्क मंडी का भी हुआ, किसानों का भी करवा दिया। मैं हमेशा यही बात कहता हूं, ऐसे ही लोगों को न देखा जाए। इन लोगों ने सिर्फ किसानों का ही नुकसान किया है, डर और घबराहट पैदा करके। जैसा आलू माहौल से बिकता है, वैसा ही ये माहौल बनाकर घबराहट पैदा कर किसानों का नुकसान कराने का काम करते हैं। ये लोग ही चैनल पर प्रसारित वीडियो में बोलते थे, जब भी हम देखते थे या आप लोग, गुल्ला किर्री किसान जल्दी से जल्दी बेच ले, नहीं तो गुल्ला किर्री फिक जाएगा। और जो समय आया जब गुल्ला किर्री बेचने का, तो उस समय पर किसानों ने खूब पैसा लिया और अपने आलू की अच्छी बिक्री की। अब मान लो कितना आलू कोल्ड स्टोर में बचा होगा, बताओ? मेरे नजर में 4-5%, अधिकतम 6%। ये क्यों नहीं सोचते कि 95% आलू की बिक्री हो चुकी है? अगर कोई इस बात को कहता है तो उससे ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। अगर कोई इस बात को कहता है कि किसानों ने अपना आलू नहीं बेचा, किसानों ने तो अपना आलू भरपूर बेचा। अब चक्कर क्या है, आड़तियों में ही होड़ मची हुई है कि कैसे भी किसानों को पैसा नहीं मिलने पाए। नए आलू की जबरदस्त गाड़ियां मंगाई, जिन किसानों को आड़तियों द्वारा आलू की बुवाई करवाई जाती है, उन्हें फंडिंग की जाती है, तो वो हर चीज का पैसा देते हैं। तो वो लोग ही इस समय पर जबरदस्ती आलू मंडी में मंगा रहे हैं। और कुछ जो है भैंचो दलाल किस्म के आड़ती है, पुराने आलू को ही अमोनिया में डुबा के उसे नया बना के पानी मार देते हैं कट्टों पे, जूट वालों पे, और देखो नया आलू आ गया। यानी पुराने को ही नया बना रहे हैं। और इस समय पर कानपुर मंडी में भी देखने को मिला है, जहां पर एक फ्रीलांसर द्वारा एक आड़ती की वीडियो डाल दी, जिसमें आज की तारीख का उल्लेख किया गया कि आज 19 नवंबर 2025 है। जब उस आड़ती से स्पष्टीकरण मंगाया गया तो उन्होंने बताया कि जो उस वीडियो में शर्ट दिखाई गई है वो तो पहनी हुई नहीं है, वो पिंक कलर की है, और जो वीडियो में दिखाई जा रही है वो ब्लैक कलर की है। यानी कि एक बड़े स्तर पर किसानों को गुमराह करने का प्रयास कानपुर में फ्रीलांसरों द्वारा किया जा रहा है। ये बात आपको वैभव शर्मा ने भी बताई होगी, और इसकी भी तह तक शुरुआत में मैं भी गया था। यानी पूरी तरीके से फर्जिफिकेशन किसानों के साथ ऐसे लोग कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से ही आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।
और ये लोग ही आड़तियों की भाषा बोलते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपको आलू में अच्छे से रुपए मिलते रहें। दिल्ली आजतपुर मंडी वाले एक तरफ तो कम आलू भेजने की बात करते हैं और दूसरी साइड किसानों को डरा धमकाकर आलू की गाड़ियां मंगा लेते हैं। और किसान साथियों, इसमें कोल्ड स्टोरेज वाले भी उनका जो है भरपूर साथ देते हैं। इन लोगों के इन कृत्यों की वजह से किसानों का नुकसान होता है और ये लोग आड़तियों का भरपूर साथ देते हैं और किसानों का भी आलू बेचते रहते हैं। इस समय पर सभी को पता है कि शुगर फ्री कोल्ड स्टोरेज 30 नवंबर तक जो है बंद हो जाते हैं। तो इस समय मंडी में जो है भीड़ होना शुरू हो जाती है। तो ये हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। जो लोग आगरा की बात करते हैं कि आगरा में तेज बिक रहा है या आगरा में आगरा के यूट्यूबर गुमराह कर रहे हैं, तो देखो आगरा में टोटल लोडिंग साउथ की होती है और पूरे साल आलू में अच्छी खासी डिमांड रहती है और अब भी तेज दरों पर आलू बिक रहा है। आगरा वाले किसानों ने भी 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा तक भी आलू जो है बेचा है। धीरे धीरे किसान जो है अपने आलू की बिक्री करते आ रहे हैं समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से। अब समस्या क्या आ रही है? वीरेंद्र सिंह राणा अपनी करनी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सब इन्हीं लोगों के किए धराए हैं। इन लोगों ने जितने भी काम किए हैं शुरुआत से ही वो आलू में माहौल खराब करने के लिए किए हैं और इस माहौल का आज सीधा सीधा असर शुगर फ्री वाले किसान भुगत रहे हैं। पिछले साल भी भुगते, इस साल भी भुगत रहे हैं। इन लोगों को तो मंडियों में घुसने तक नहीं दिया जाना चाहिए। सीधी बात यह है, आप इस व्यक्ति की अगर 2 महीने पहले की एक महीने पहले की या 10 दिन पहले की वीडियो उठाकर देख लीजिए तो इसके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकले, यह आलू की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, आलू बिक नहीं पाएगा, आलू ज्यादा है। तो फिर 60-70 गाड़ी क्यों मंगाने की बोल रहा था? किसान अगर यूपी के यूट्यूबर नहीं होते तो 60-70 गाड़ी मंगवा के आज 600-1000 गाड़ी मंगवा रहा होता। तो आलू ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि जिस दिन कोल्ड स्टोर में कोई किसान आलू रखे उसके बाद ज्यादा के चक्कर में 200 रुपए प्रति कट्टा बेचकर जो है फ्री हो जाए। ये तो तू ये चाह रहा है। तो करें क्या किसान? पिछले साल भी आलू कम था और पिछले साल से भी इस साल आलू कम था। किसान साथियों, सोशल मीडिया की जहां बहुत लाभ हैं तो बहुत नुकसान भी हैं और ये दिल्ली वाले तो सुधरेंगे नहीं। आप लोग सुधर जाओ तो ठीक रहेगा। इन लोगों से ज्यादा भविष्य की अपेक्षा मत कीजिए। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि किसान के लिए ये अभिशाप बनकर यूट्यूबर्स जो है उभरे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। अब गधे क्या जाने, गधों ने कभी जीवन में आलू किया हो या किसानों के बीच गए हो तो कुछ जाने। तो ये तो वेंचर सिर्फ अपना जो बकवास करना अच्छी तरह जानते हैं। मोबाइल ले लिया, 10-15 हजार का आता है और उठाया, मुंह उठा के पहुंच के वीडियो बनाने मंडियों में। ये कोई समझदारी नहीं है और इसी से किसानों का बेड़ा गर्क हुआ है। और इन लोगों ने करवाया 100 बात की एक बात, साउथ में इस समय पर सुधार है। जूट वाले जितने भी किसान हैं उनके लिए आज खुशखबरी भी है। आलू में आज स्टोरों पर जो बिक्री हुई है उसमें 50 से 100 रुपए प्रति कट्टा का सुधार आज देखने को मिला है। हालांकि हमारे यहाँ के जो स्टोर वाले हैं वो ज्यादातर जो है अपने कोल्ड स्टोर को जनवरी तक चलाते हैं और बहुत जो है दिसंबर तक चलाते हैं। तो सभी कोल्ड जो है चलते हैं, तो वो लोग तो अपना आराम से बेचेंगे। और इन लोगों ने अपने यहाँ बिक्री बंद करा रखी है, खासकर खंदौली, सादाबाद, सिरसागंज, टूंडला, जसवंत नगर, शमशाबाद, फतेहाबाद में कि भैया आराम से बेचिए दिसंबर जनवरी में, क्योंकि वहां पर साउथ में कोई लोकल की फसल नहीं है। तो ऐसे में 37-97 के दाम तो बढ़ने हैं। दिल्ली आजतपुर मंडी तो हाईजैक कर रखी है यूट्यूबर्स और आड़तियों ने। यहाँ किसान का और व्यापारियों का कोई काम नहीं है। ये सब बहनचोद लुढ़कने लोटे हैं। कब किस तरफ बोलने लग जाएं, कब व्यापारियों की तरफ बोलने लग जाएं, कब किसानों की तरफ बोलने लग जाएं, कोई भरोसा नहीं है। व्यापारियों का भी इन्होंने बेड़ा गर्क करवा दिया, किसानों का तो ये लोग रोजाना कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर्स ने मरवा दिया। और 7 सितंबर 2025 की वीडियो में यही लोग, वीरेंद्र सिंह राणा हो या जो आड़तियां हो, ये नया आलू जनवरी के पहले हफ्ते में आने की बात कहते हुए देखे जा रहे थे। और जब आज इनकी सुताई और खिंचाई हो रही है तो इन लोगों ने वीडियो तक डिलीट कर दी। यानी कि आप देखिए 8 सितंबर की वीडियो में बोल रहा है, मैंने कल ये बात कही थी कि जनवरी में आलू आएगा। जब हमने 7 तारीख की वीडियो खंगाली, 6 तारीख की, 5 तारीख की, 4 तारीख कोई भी नहीं मिली। लेकिन हमारे पास है, क्योंकि हमें पता था ये ऐसा काम करेंगे अपनी गर्दन बचाने के लिए कि वीडियो को डिलीट करेंगे, तो हमने वो सेव कर ली। हम तो ये चाहते हैं कि सारे शुगर फ्री वाले किसान यूनियन बना लें, कोल्ड वाले भी बना लें, एक सिंगल कट्टा इस मंडी में न जाने दें, क्योंकि आप लोगों का बेड़ा गर्क करने में लोगों का पूरा हाथ है। कोल्ड वालों की तो लोन डूब गई, भाड़ा डूब गया।
आलू की किसानों की स्थिति खराब हो रही है। देखिए चंद्रोसी बेल्ट में जाके, इनका कुछ नहीं बिगड़ा। ये इस साल भी एक प्लॉट का बैनामा अतिरिक्त और करा लेंगे, एक फ्लैट खरीद लेंगे, और यूट्यूबर मालामाल हो ही रहा है, क्योंकि ऐसे यूट्यूबरों को तो 3 से 4 हजार रुपए प्रति वीडियो बनाने की जो मिल रहे हैं। तो ये समझ लो इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जीफिकेशन चल रहा है सोशल मीडिया के सारे किसानों के लिए कि किसान बर्बाद हो रहे हैं। सोशल मीडिया को किसानों के लिए लाभकारी थी जब दलाल वीरेंद्र सिंह राणा और पूर्वांचल जैसे यूट्यूब पर सक्रिय नहीं हुए, और जब ये सक्रिय हो तो इन लोगों को खरीद लिया। अब भाई खरीदने बिकने वाली तो चीज है ही है, वो बिकती है, हर चीज तो नहीं बिकती है, कीमत अच्छी होनी चाहिए। वही काम वीरेंद्र सिंह राणा कर रहा है और वही काम पूर्वांचल के कर रहे हैं। और ऐसा ही है इस समय पर जो चल रहा है दुनिया में। अब भैया साउथ भी तो है, साउथ वालों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वहां भी तो आड़ती बैठे हुए हैं, कोई नई नस्ल तो है नहीं। इस समय पर आलू की बढ़िया बिक्री कर रहे हैं, रात में बिक्री होती है तो फोन आते हैं, भैया आलू भेजो। कानपुर वाले भी आलू की अच्छी बिक्री कर रहे हैं, जयपुर वाले भी आलू की अच्छी बिक्री कर रहे हैं, किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं। इन लोगों ने तो नए आलू की भी मिट्टी खराब कर दी। 600 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। पंजाब वाले किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा। काहे को इन लोगों के भरोसे बैठे हुए हो? आप अपनी दूसरी मंडियों की तरफ जाओ जिन्होंने तुम्हारे आलू की मिट्टी खराब कर दी, नहीं तो आज तुम्हारा आलू 1100 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा होता। और आप ये भी समझिए किसान साथी, जो आलू खेतों पर 900 से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, वही आलू आजादपुर मंडी में आज 600-800 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। नए आलू को भी बैलेंस बना देते हैं, फिर दूसरे दिनों से इस रेट पर बिकते हैं। यानी किसानों का नुकसान कराने का यहां पर एक सिलसिला जो है चल पड़ा है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। और भैया आज सभी जगह पर तेजी है, यहां पर क्रम जो उल्टा चल रहा है। कानपुर मंडी के बारे में मैंने बता दिया किस तरीके से फर्जीफिकेशन फैलाते हैं। वैभव शर्मा की बात भी सही निकली कि वहां पर जो इस तरीके का, यानी कि वीडियो है 16-17 तारीख की और उसे आज 19 तारीख के बताकर डाल दिया है। यानी कि आरती का जो वीडियो में आ रहा है वो शर्ट ब्लैक कलर की है, और जब हम वीडियो कॉल करके देख रहे हैं तो वो पिंक कलर की पहने हुए है, और जिस वीडियो को दिखाया जा रहा है उसमें सेविंग नहीं है, और जब आज हम फेस टू फेस देख रहे हैं तो सेविंग है। यानी कि जब वीडियो डाली 9 बजे और हमने फोन किया 9:05 पर, इतनी देर में तो न तो किसी की हजामत हो रही यानी सेविंग हो रही, और ना ही कोई इतनी जल्दी नहा धोकर कपड़ा बदल रहा। तो ऐसे में ये बात तो ठीक है कि यहां पर कानपुर मंडी में भी फर्जीवाड़ा यूट्यूबर्स फैला रहे हैं, यानी कि रेट कुछ और होते हैं, बताए कुछ और जाते हैं। यानी कि आप समझिए एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला इस देश में सोशल मीडिया के सहारे हो रहा है, जिसमें किसानों की बर्बादी हो रही है। तो किसान साथियों, ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। वीडियो लंबी जरूर हुई होगी, लेकिन आपको वो वास्तविक सच्चाई से रूबरू कराने वाली रही होगी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, जो आप लोगों को आलू अच्छे रेटों पर बिकवा सकती है। तो ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इतना ये ध्यान रखिए कि वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से होनी चाहिए जिससे आप लोगों को इस सेक्टर में, यानी आलू के सेक्टर में चल रहे स्कैम दर स्कैम, फर्जीफिकेशन दर फर्जीफिकेशन की जानकारी होती रहे। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सब आप लोगों के पास में होनी बेहद आवश्यक है। तो इसलिए कभी भी वीडियो के लेंथ मत देखा कीजिए, वीडियो में क्या जानकारी दी जा रही है उससे मतलब रखा कीजिए, जिससे आपका फायदा हो, आप लोगों के अंदर जागरूकता है, आप सवाल करने वाले बने, न कि जवाब सुनने वाले। हमेशा याद रखिए, जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा जागरूक बनते हुए सवाल जरूर किया करो, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आप आलू के अच्छे रेट लेंगे, ये मेरा मानना है।